नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 यूजिंग थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.2 चैप्टर 6 क्लास 10 में कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। इसका मतलब बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर मुझे ये ना भी बोलते तब भी मुझे पता चल जाता कि मुझे कन्वर्स ऑफ बीपीटी ही यूज करनी है। कैसे पता चलता? मुझे प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट अ लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर किसी लाइन को पैरेलल प्रूव करना है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी ही लगेगी। कॉमन सेंस से पता चल जाता है, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी मच श्योर कि अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे ये आपको यूजिंग थ्योरम 6.2 नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो प्रूव दैट, ये मिड पॉइंट थ्योरम का क्वेश्चन है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। देखिएगा क्या कहता है। ए बी सी और डी ई, यहां पे हमें गिवन है कि ये मिड पॉइंट है डी, उधर ई मिड पॉइंट है इसी का। अब यहां पे ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि ये दोनों साइड्स का आपस में क्या रिलेशन है। ए बी और ए सी आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर इन एनी वे। ये साइड 6 सेंटीमीटर हो सकती है, ये 10 सेंटीमीटर हो सकती है, हमें नहीं पता इसके बारे में। बट ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं और हमें प्रूव करना है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? रेशियोज इक्वल चाहिए होती है। तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी नहीं लिख सकते क्योंकि पैरेलल नहीं है, तो बीपीटी तो यूज कर नहीं सकते। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान से काम करना पड़ेगा। ए डी अपॉन बी डी ए ई अपॉन ई सी नहीं लिख सकते अभी। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमारे पास उनको इक्वल करने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं है। बट हमें तो रेशो इक्वल करके दिखानी है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों की अगर रेशो निकालोगे क्या आएगी? ए डी अपॉन डी बी कितनी आएगी? 1 आएगी। मैंने अभी करके दिखाया था, जब इक्वल्स को डिवाइड करते हो तो 1 आता है। जब आप इस साइड जाएंगे ए ई ई सी के इक्वल है, जब उनको डिवाइड करेंगे दोनों को तो भी आपके पास रेशो क्या आएगी? ए ई अपॉन ई सी, वो भी 1 के ही बराबर आएगी। तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 1, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब यहां से हम ये क्लियर कर सकते हैं कि दिस रेशो इक्वल टू द अदर रेशो। तो अगर दो रेशो इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल हो गई। बस इतना ही सवाल है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ए बी की लेंथ्स का ए सी की लेंथ्स के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। बस मैंने समझा दिया आपको, है इतना सही है। गिवन इन ट्राइंगल ABC D and E are midpoints of AB and AC and to prove क्या है? DE पैरेलल टू BC। अब तो आपको पैरेलल, जैसे आप टू प्रूव पैरेलल लिखेंगे ना कि मुझे पैरेलल साइड चाहिए, तो साथ के साथ आपका ब्रेन सोचना स्टार्ट कर देगा कि हमें रेशियो इक्वल चाहिए भाई, पैरेलल लाइन अपने आप आ जाएंगी। तो यहां पे हम इसको कैसे करेंगे? क्योंकि हमें पैरेलल चाहिए तो पहले रेशियो इक्वल करनी पड़ेगी। तो सिंस D is the midpoint of AB, which implies that therefore we can say AD equals to BD, which implies AD upon BD equals to 1। लीजिए जी, तो लेफ्ट वाली रेशो 1 के इक्वल आ गई। इसी तरह से राइट वाली रेशो भी किसके इक्वल आ जाएगी? 1 की। तो चलिए उसको कर देते हैं। सिंस E is the midpoint of AC, अगर E midpoint है तो हम क्या लिखेंगे? AE equal to CE। वो दोनों इक्वल आ गई। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो हमें तो रेशो चाहिए ना भाई। तो AE अपॉन CE इक्वल्स टू 1। इसको लेते हैं 2। ठीक है जी, दोनों रेशो किसके इक्वल आ गई बच्चों? 1 के इक्वल आ गई। तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, रीजन लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, using 1 and 2 we can say AD upon BD equal to AE upon CE। रेशो इक्वल आ गई तो बस कन्वर्स ऑफ बीपीटी लिखनी है और
क्वेश्चन खत्म। जब भी आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी या बीपीटी यूज करनी है, ट्राइंगल का नाम जरूर मेंशन करना है आपको। देयरफॉर इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC, रीजन बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और यही हमें प्रूव करके दिखाना। ठीक है, अगर आप इसी प्रूफ को 9th में करेंगे तो बहुत लंबा प्रूफ था, वेरी लॉन्ग, 1.5 पेज भर जाता है पूरा करने में, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत छोटा क्वेश्चन था। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं चीज़ें आपको आसान लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो थोड़ी सी मेहनत करिए और बात बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।